डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग पीएच मान से संबंधित उससे न्यूमेरिकल भी जाने। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा लवण है। हम लोग अम्ल पढ़े, ठीक है, क्षार पढ़े, उनके सभी गुणधर्म पढ़े, भौतिक गुण, रासायनिक गुण पढ़े, पीएच क्या है ये सब पढ़े। आज हम लोग जो नई टॉपिक पढ़ेंगे वो लवण है, जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है? लवण है। लवण को साल्ट कहते हैं। ठीक है, साल्ट कहते हैं। लवण को क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। देखिए लवण क्या होता है। लवण का डेफिनेशन आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि जब अम्ल क्षार के रासायनिक गुण हम बता रहे थे तो उसमें हम बार बार इसको बताए, वही डेफिनेशन सेम होगा। ठीक है, कि जब अम्ल और क्षार को, एसिड और बेस को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो जल के अणु के साथ एक यौगिक का निर्माण होता है। उसी यौगिक को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसके साथ हम ये अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये अम्ल है, और इसके साथ किसी क्षार का अभिक्रिया कराया जाए, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो एक यौगिक बनता है, जल भी बनता है, जल के अणु भी बनते हैं। तो बनेगा NaCl प्लस H2O बनेगा। तो जल के अणु के साथ एक यौगिक बनता है, उसी यौगिक को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जब अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप जल के अणु के साथ जो यौगिक बनता है उसी यौगिक को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है, ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया कराए तो NaCl बना। सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक भी कहते हैं, और जल के अणु बना। तो ये रहा लवण का डेफिनेशन और एग्जाम्पल। अगर परीक्षा में आए तो लवण का डेफिनेशन लिखिए और एग्जाम्पल जरूर लिखिए। इस प्रकार एग्जाम्पल इस प्रकार लिखिए। ठीक है, इसके नीचे सभी नाम लिख दीजिए कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम क्लोराइड है, ब्रैकेट में करके लवण कर दीजिए। ठीक है, और ये जल है। ठीक, एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए। एक और एग्जाम्पल में NaOH ले लिया जाए प्लस H2SO4। ये अम्ल है, सोडियम, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अम्ल है, और ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपस में अभिक्रिया कराएं तो ये बनेगा Na2SO4 प्लस H2O। ये बना, ये सोडियम सल्फेट बना, लवण है, जल भी बना। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 कर दिया जाए और यहाँ पर भी 2 कर दिया जाए, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये रहा लवण का डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रकृति में लवण बहुत पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। चलिए अब लवण के वर्गीकरण के बारे में जान लिया जाए। लवण के वर्गीकरण के बारे में जान लिया जाए। लवण के वर्गीकरण, लवण के वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। देखिए लवण कई प्रकार के होते हैं, कई भागों में इनको बांटा गया है। मुख्य रूप से आप लोग के सिलेबस में 6 प्रकार दिया है। इन्हीं 6 प्रकार के बारे में जानेंगे। पहला देखेंगे, ठीक है, पहला है सामान्य लवण। सामान्य लवण, इसे हम सिंपल साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल साल्ट। सामान्य लवण, देखिए सामान्य लवण क्या होता है? वे लवण जिसमें न ही हाइड्रोजन के परमाणु पाए जाते हैं और न ही हाइड्रॉक्सिल के, ऐसे लवण को हम सामान्य लवण कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण जो 2 दिए थे, जहाँ पे NaCl बना था, सोडियम क्लोराइड
और सोडियम सल्फेट ये सामान्य लवण ही था। क्या था? सामान्य लवण था। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए, जैसे KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और HCl ले लिया जाए। ठीक है, आपस में अभिक्रिया कराया जाए तो देखेंगे कि ये इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा और KCl बनाएगा, प्लस ये OH इसके साथ क्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा? H2। यहाँ पे देखिए कहीं भी इसमें हाइड्रोजन या हाइड्रॉक्सिल नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ये लवण क्या कहलाएगा? सामान्य लवण कहलाएगा। यानी सामान्य लवण देखिए पोटेशियम क्लोराइड हुआ, CaCl2 सामान्य लवण है, Na2SO4 ये भी सामान्य लवण है। ठीक है, इसके अलावा CaSO4, ठीक है, ये सभी सामान्य लवण है। इसमें देख सकते हैं कहीं भी, ठीक है, NaCl में लिख लीजिए, इनमें कहीं भी हाइड्रोजन या हाइड्रॉक्सिल दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं इनमें देखेंगे नहीं हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं H दिख रहा है और नहीं OH दिख रहा है, कहीं इसमें नहीं दिख रहा है। इसमें इस प्रकार यह लवण जो होगा सामान्य लवण, अर्थात कहने मतलब वह लवण जिसमें नहीं हाइड्रोजन और नहीं हाइड्रॉक्सिल उपस्थित होते हैं, ऐसे लवण को क्या कहते हैं? सामान्य लवण कहते हैं। दूसरा देखेंगे, दूसरा प्रकार जो है, दूसरा क्या है? दूसरा है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, ठीक है, एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट होगा। ठीक है, अम्लीय लवण होता है। अम्लीय लवण क्या कहलाता है? तो वह लवण जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, ऐसे लवण को हम क्या कहते हैं? अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में KHCO3, NaHCO3 ये अम्लीय लवण है। देखिए एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है इसमें, ये अम्लीय लवण है। और इसका नेचर जो होगा, लवण तो है लेकिन अम्लीय जैसा व्यवहार करेगा, लवण भी अम्लीय जैसा ये व्यवहार करेगा, इसलिए ये अम्लीय लवण कहलाएगा, अम्ल के समान व्यवहार करेगा। ठीक है, और भी तमाम तरह के लवण होते हैं, ठीक है, जो अम्लीय लवण होते हैं। याद रखिएगा, इसकी पहचान इसी से होगा, एक कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? अगला क्षारीय लवण, तीसरा हो जाएगा क्षारीय लवण हो जाएगा, बेसिक साल्ट। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए ऐसा लवण जिसमें कम से कम एक हाइड्रॉक्सिल उपस्थित हो, ऐसे लवण को ही क्या कहते हैं? क्षारीय लवण। क्या कहते हैं? क्षारीय लवण। ऐसा लवण जिसमें कम से कम एक हाइड्रॉक्सिल उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में COHCl, ठीक है, इसके अतिरिक्त MgOHCl क्या होगा? ये देखिए इसमें कम से कम एक हाइड्रॉक्सिल उपस्थित है, यहाँ पर है, ये दोनों के दोनों क्षारीय लवण। इसे कहेंगे कैल्शियम हाइड्रॉक्सी क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी क्लोराइड। ठीक है, अगला देखेंगे द्विक लवण। चौथा जो पॉइंट होगा, द्विक लवण, डबल साल्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड के दृष्टिकोण से, क्योंकि हर साल आता है ये क्वेश्चन। द्विक लवण किसे कहते हैं? किसी एक द्विक लवण का अणुसूत्र लिखिए, किसी एक द्विक सूत्र का रासायनिक नाम लिखिए। ठीक है, इस प्रकार आता है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण कर लेंगे आप लोग।
द्विक लवण जो है, द्विक मीन्स क्या होता है, पहले अर्थ निकाले। द्विक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? द्विक मतलब होता है दो। क्या होता है? दो, यानी ऐसा लवण जो दो लवणों के आपस में मिलने से बनता है, ऐसे लवण को हम द्विक लवण कहेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ होगा। देखिए जैसे इसका परिभाषा क्या होगा कि जब दो या दो से जब दो सामान्य लवणों के जलीय विलयन को लेकर आपस में मिलाया जाता है और क्रिस्टलीकरण की क्रिया की जाती है, तो क्रिस्टलीकरण क्रिया करने के फलस्वरूप बनने वाले जो लवण होता है वो द्विक लवण कहलाता है, डबल साल्ट कहलाता है। एक बार और बताएंगे, जब दो सामान्य लवणों को लेकर, सामान्य लवणों के जलीय विलयन को लेकर आपस में मिलाया जाता है और क्रिस्टलीकरण की क्रिया की जाती है, क्रिस्टलाइजेशन की क्रिया की जाती है, तो क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप बनने वाले लवण को द्विक लवण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में पोटेशियम सल्फेट, ध्यान से देखिएगा, K2SO4, ये पोटेशियम सल्फेट है, सामान्य लवण है, प्लस Al2SO4 का होल ट्राइज, ये भी सामान्य लवण है। दो सामान्य लवण, डिफिनेशन में बताए हैं, दो सामान्य लवण लेंगे तो एक ये हो गया, ये प्लस 24H2O आपस में जब हम क्रिया कराएंगे और क्रिस्टलीकरण की क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, स्पेस दिखेगा नहीं, नीचे लिख देते हैं इसका सूत्र यहाँ की जगह पर, ये बनेगा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज 24H2O, ये रहा, ये है द्विक लवण। देखिए बहुत सिंपल है, इन दोनों लवणों में प्लस प्लस जो लगा है हटा देंगे और जल के अणु जो है इसको भी प्लस हटाकर आपस में लिख देंगे इस प्रकार। इसको हम कहते हैं फिटकरी। क्या कहते हैं? फिटकरी कहते हैं। फिटकरी जो आप ये सेविंग करने के बाद उसको लगाया जाता है या कटे हुए हिस्से पर लगाया जाता है रुधिर को थक्का बनने के लिए, उसी फिटकरी का ये अणसूत्र है। ठीक है, पोटास एलम भी कहा जाता है, फिटकरी को पोटास एलम भी कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम जो होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं। इसमें जल के 24 अणु होते हैं। जल के कितने अणु होते हैं? 24 अणु होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये द्विक लवण है। दो लवण, एक लवण ये, एक लवण ये, दोनों आपस में मिल गया। ठीक है, एक और द्विक लवण का उदाहरण देख लिया जाए तो फेरस अमोनियम सल्फेट है। क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट है, तो इसका होता है NH4 का होल ट्वाइस या फिर SO4 का होल ट्वाइस 6H2O। ये जो होता है फेरस अमोनियम सल्फेट है, द्विक लवण, ये भी एक प्रकार का द्विक लवण है, याद रखिएगा। फेरस अमोनियम सल्फेट है, ये भी एक प्रकार का द्विक लवण है। ठीक है, जो कि दो लवणों से मिलकर बना है, एक अमोनियम सल्फेट से और एक फेरस सल्फेट से, इन दोनों के मिलने से बना है। और जल के इसमें 6 अणु होते हैं, जल के 6 अणु होते हैं। तो ये रहा द्विक लवण। इन दोनों का अणुसूत्र और रासायनिक नाम याद रखेंगे, फेरस अमोनियम सल्फेट इसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पूछता है। अगला देखेंगे, अगला जो है वो है मिश्रित लवण, 5वां। इसको मिक्स्ड साल्ट भी कहते हैं, मिक्स्ड साल्ट भी कहते हैं, या इसको कई नामों से जाना जाता है। चलिए मिश्रित लवण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए ऐसा लवण जिसमें एक क्षारीय मूलक, 2 अम्लीय मूलक उपस्थित हो, एक क्षारीय हो तो 2 अम्लीय मूलक उपस्थित हो, या ये भी कहेंगे ऐसा लवण जिसमें 2 क्षारीय मूलक और 1 अम्लीय मूलक उपस्थित हो, ऐसे लवण को हम क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में CaOCl, ये इसे ब्लीचिंग चूर्ण कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर है ये, ठीक है। इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड भी कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये हाइपो ग्रुप है, समूह है। OCl जो है हाइपो ग्रुप है, ये क्लोरीन है कैल्शियम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। इसमें देखिए दो अम्लीय मूलक है, एक ये और एक ये, दो अम्लीय मूलक और ये क्या है, क्षारीय मूलक। क्या है, क्षारीय मूलक। तो अभी मैं बता रहा हूं कि या तो दो अम्लीय मूलक हो तो एक क्षारीय हो, या दो क्षारीय हो तो एक अम्लीय। तो इसमें देखिए दो अम्लीय मूलक है, ये जहां भी निगेटिव चार्ज होगा वो अम्लीय मूलक की भांति कार्य करता है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्षारीय मूलक की तरफ कार्य करता है। तो ये रहा, ठीक है। अगला लास्ट है संकर लवण। क्या है, संकर लवण, छठवां संकर लवण, ठीक है। कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। ये संकर लवण क्या होता है देखेंगे। वे लवण जो अपनी जलीय विलयन में एक सरल आयन देता है और एक जटिल आयन देता है, एक सरल आयन, एक जटिल अथवा संकर आयन देता है, ऐसे लवण को हम क्या कहते हैं, संकर लवण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है K4FeCN6, ये रहा, ठीक है। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ठीक है। फिर इसको जब जल में डालते हैं तो ये अपने आयनों में टूटता है, ये बन जाएगा O4K+ और ये बनाएगा प्लस FeCN का होल 6 पर -4, ये रहा। देखिए दो प्रकार का आयन बना है, एक ये बना और एक ये बना, ठीक है। तो ये सरल आयन है जिसको पोटेशियम आयन कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये जटिल आयन है या संकर आयन है जिसे हम फेरोसाइनाइड आयन कहते हैं, संकर आयन भी कह सकते हैं या फेरोसाइनाइड आयन भी कह सकते हैं। और ये पोटेशियम आयन है जो कि सरल आयन है। डेफिनेशन में यही बताए हैं, ऐसा लवण जो अपने जलीय विलयन में एक सरल आयन देता है और एक संकर आयन बनाता है, ऐसे लवण को हम क्या कहते हैं, संकर लवण कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से अगले वीडियो लेकर उपस्थित होंगे।